देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी 2400 घंटे 365 दिन हमेशा किसी भी परिस्थिति में कोई भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है। हमारे कार्यकर्ता अपने संगठन कौशल के ज्ञान के आधार पे हमेशा अपने को चुनाव के लिए तैयार करके रखते हैं। कम से कम समय में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई चुनाव लड़े हैं और बहुत अच्छा परिणाम भी दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो या मांडर का उपचुनाव हो, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। सवाल है कि पुराने साथी जो पिछले विधानसभा चुनाव में अलग हो गए, क्या उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी अकेले चुनावी मैदान? देखिए, इस प्रकार की बातें सामान्यतः हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व दोनों के बीच में तय होती है। तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार का निर्णय केंद्र लेगा उसके आधार पे हम चुनाव में जाएंगे। जहाँ तक हमारे साथियों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की ख्याति रही अपने स्थापना के समय से ही भारत में गठबंधन की राजनीति को बड़े सफलता से हमने चलाया है। 1953 में जब पहले आम चुनाव हुए थे उस समय नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बना करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठबंधन की राजनीति की देश में शुभारंभ किया था और उसके बाद आप एनडीए की सरकार देख रहे हैं, लगातार हम सफलतापूर्वक चला रहे हैं। तो साथियों को लेकर के चलना हमारी विशेषता रही है और हम इसे भारतीय लोकतंत्र की एक आवश्यक खूबसूरती भी कहेंगे कि हम मिलजुल करके अपने साथियों के साथ चलते रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। जेएमएम और कांग्रेस में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर के खींचतान चल रही है, लेकिन बीजेपी कब तक उम्मीदवार? देखिए, खींचतान तो स्वाभाविक है उनका, क्योंकि ये गठबंधन उनका अप्राकृतिक गठबंधन है। राज्य की जनता के भलाई के लिए या राज्य के विकास के लिए ये गठबंधन नहीं हुआ है। ये एक राजनीतिक मजबूरी में किया गया एक अप्राकृतिक गठबंधन है। तो स्वाभाविक रूप से हर स्तर पे डिस्प्यूट रहेगा। पिछले 28 महीने का कार्यकाल देख लीजिए, लगातार कांग्रेस के लोग उपेक्षित और अपमानित महसूस करते रहे हैं, अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। अपने ही कांग्रेस के लोग जो मंत्री हैं सरकार में उन्हें कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, जो हमेशा होता रहा है। अभी राज्यसभा के चुनाव में भी वही हो रहा है। कोई आपसी समझ के आधार पे प्राकृतिक तरीके से ये गठबंधन नहीं बना है। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम फिर से मैं वही कहूँगा, हमारे यहाँ उम्मीदवारों के नाम हमारे प्रदेश के नेतृत्व के साथ बातचीत करके प्रदेश की चुनाव समिति के द्वारा भेजे गए नाम और केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है। तो हमारा राष्ट्रीय दल है, हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड जिस नाम की घोषणा करेगा उस नाम के साथ हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।